नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड पर बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 को ही शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करना शुरू कर चुके हैं और टिल 29 ऑफ मार्च 2025 तक ऐसी ही स्थिति में गोचर करेंगे। उसके बाद वो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही शनि की साढ़े साती की जो राशियां हैं वो बदल जाएगी। शनि की ढैया अलग राशियों में स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स सारे ही जो इक्वेशंस हैं शनिदेव की वजह से बिल्कुल ही चेंज हो जाने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, मार्गी होता है, अस्त होता है, तो उसके जो फलाफल होते हैं उसमें बहुत अधिक परिवर्तन होता है। और जो भी ग्रह, ये यहाँ पर मैं जो वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर गोचर का ही वीडियो है और इसे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। आपकी चंद्र राशि, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए, देखिए चंद्रमा जहां लिखा है उसके आगे एक नंबर जरूर लिखा होगा, वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको ये वीडियो उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो जब भी हम गोचर की बात करते हैं, किसी भी ग्रह की, विशेषकर शनि की बात करते हैं, तो गोचर के अनुरूप फल मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अवश्य देखनी चाहिए। वहां पर शनि की क्या स्थिति है या जो भी ग्रह की हम बात करते हैं तो उसकी स्थिति को भी देखना चाहिए और दशा महादशा को भी टेली करना चाहिए। अगर बहुत अच्छी दशा महादशा चल रही है और स्टार भी बहुत अच्छा फल देने वाला है तो आप मानकर चलिए गोचर का जो भी फल होगा वो आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर गोचर में अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन हमारी खुद की ही व्यक्तिगत कुंडली में कोई अच्छी दशा नहीं चल रही है तो वहां पर हमें रिजल्ट 20 to 30% ही मिल पाते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को लगता है कि गोचर के जो भी भविष्यफल होते हैं वो झूठे होते हैं। इनफैक्ट वो झूठ नहीं होते हैं, वो बस हमारी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है उससे टेली नहीं कर पाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अधिकांश लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमें ऐसे फल नहीं मिले या ये फेक है, ये झूठा प्रेडिक्शन है। झूठा कोई प्रेडिक्शन कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो ग्रह जैसे घूम रहे हैं, जैसे फल देंगे, बिल्कुल वैसा ही प्रेडिक्शन होता है। लेकिन क्योंकि वैदिक ज्योतिष में समय का बहुत महत्व है और हर एक की कस्टमाइज कुंडली होती, तो यहाँ पर हमें अपनी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है उसमें दशा महादशा को अवश्य ही टेली करना चाहिए। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। कोई भी ग्रह कभी भी वक्री अवस्था में गोचर नहीं करता है। रियलिटी में वो आभासी वक्री ही दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से सापेक्ष दूरी पे प्रत्येक ग्रह थोड़ी सी सुस्त चाल में आ जाता है। मीन्स उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम पृथ्वी वासियों को यूं लगता है मानो वो ग्रह उल्टा चल रहा है। तो जब भी कोई ग्रह सुस्त हो जाता है, गति उसकी मंद हो जाती है, तो उसके जो भी फल होते हैं, जिस भी भाव में वो बैठता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। मीन्स जो भी उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं और उस समय हमें बहुत ज़्यादा उन फलों को प्राप्त करने के लिए एफर्ट या मेहनत करना पड़ती है और उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमने इतनी मेहनत की उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हर ग्रह की होती है और विशेषकर शनिदेव तो क्योंकि कार्य के ही कारक हैं। अगर हमारे कामों में ही हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हमें ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और टिल मार्च तक सभी राशियों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि और शनि दोनों ही शत्रु। सिंह राशि के स्वामी है भगवान सूर्य और इधर शनिदेव, पिता पुत्र का संबंध है लेकिन शत्रुवत संबंध है। तो सिंह राशि वाले लोगों पर यूं भी अब आगे आने वाले समय में शनि का जब राशि परिवर्तन होगा तो ऐसे भी थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है, लेकिन फिर भी टिल मार्च अच्छा ही समय है। लेकिन 8% क्या हुआ जब शनिदेव अभी जो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो वो आपकी राशि के सप्तम भाव से उनका गोचर हो रहा है। शनिदेव का सप्तम भाव है हमारे पार्टनर का भाव। व्यक्तिगत जीवन का पार्टनर मीन्स पति या पत्नी या व्यवसायिक जीवन का पार्टनर। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे रिलेट करते हैं कि व्यवसायिक, मैं तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कर रहा हूँ तो मेरा तो कोई पार्टनर नहीं है। नहीं, पार्टनरशिप हमें लगभग हर जगह ही हमारी पार्टनरशिप होती ही है। क्योंकि अगर सपोज आप जॉब भी कर रहे हैं तो जो आपके कलीग हैं वो आपके पार्टनर ही हुए, क्योंकि आप इंडिविजुअल कुछ भी नहीं हो। कोई भी जगह आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं।
ठीक वैसे ही आपके वैवाहिक जिंदगी में पति या पत्नी वो आपके पार्टनर हैं। तो यहाँ पर शनिदेव यूं भी सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। मीन्स वैवाहिक जिंदगी को थोड़ा सा कटु बनाने की कोशिश अवश्य ही करते हैं। वो एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं अगर शनि सप्तम भाव में ही बैठे हैं या सप्तम से ही गोचर कर रहे हैं। तो अभी तक सिंह राशि वाले लोगों को वैवाहिक जीवन में तकलीफें आ रही हैं, बहुत ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, कलहपूर्ण वातावरण है, अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। कई लोगों के, सिंह राशि वाले लोगों के, बहुत लोगों के मैंने चार्ट देखे हैं, तो अभी डिवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थितियों में भी बहुत सारे कपल्स हैं। और जब शनिदेव वक्री हो गए, मतलब जब शनिदेव ने वक्री होकर पीछे वाले भाव का भी फल देना शुरू किया, और वो वाला भाव है छठा भाव, जो ऑलरेडी क्या है, रोग ऋण और शत्रु का भाव। तो यहाँ पर जैसे पति और पत्नी में ही बहुत जैसे शत्रुता नहीं हो गई, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बहुत कपल्स में हुई है। साथ ही अगर आप कलीग्स को लेके देखें या आप अगर बिजनेस में आपका कोई पार्टनर है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में इसी तरह का बिल्कुल शत्रुवत संबंध ही हो गया, क्योंकि शनिदेव ने पीछे वाले भाव का भी एक फल दे दिया, और क्योंकि वक्री थे तो और भी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। लेकिन अब जब मार्गी हो गए हैं शनिदेव, और वो भी सप्तम भाव में ही मार्गी हुए हैं, तो जो जो भी ऐसी स्थितियां थी, तनावपूर्ण जो भी स्थितियां आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में या आपके व्यवसायिक जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपकी चीजें ठीक होंगी। सपोज आप कार्य में हैं, जॉब में हैं, तो आपकी अपनी कलीग्स के साथ जो रेपो होती है, जो मिलजुल कर हम काम करते हैं, जो टीम वर्क होता है, वहां पर आप बहुत पॉजिटिव होंगे, अच्छी तरह से कार्य करेंगे, मीन्स आपका काम अच्छा आगे बढ़ेगा। ठीक वैसे ही अगर वैवाहिक जिंदगी में, मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे थे, बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स हो रहे थे, फाइट हो रही थी, डिबेट हो रहे थे, वो आप देखेंगे अचानक से ही अब कम होने लगेंगे, या हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि जहाँ दोनों पक्ष आपस में शांति से बैठे, या कोई मिडिल मैन हमारे बीच में आए और हमारी सारी चीजों को सॉर्ट आउट करे। बिल्कुल यही स्थितियां आप लोगों के लिए होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है, और टिल मार्च शांति वाला ही माहौल आप लोगों के बीच में हो सकता है। या जिन लोगों के सेपरेशन या डिवोर्स के भी जो केसेस चल रहे थे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पास ले और आगे खुद म्यूचुअल जो बातें करती है या कोई काउंसलर की मदद लें और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे ही जो लोग नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे या जो डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए भी अब स्थितियां बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब शनिदेव मार्गी हो गए हैं। वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि, वो भी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही थी। और अभी तक क्या हो रहा था, जून से लेके अभी तक ये वक्री दृष्टि थी। तो शनि की जो दृष्टि अगर सीधी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वक्री दृष्टि हो जाती तो वो बहुत मतलब भेद देती है किसी चीज को, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट वो देती है। तो इस समय तक क्या हो रहा होगा, भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा होगा, आप कुछ भी एफर्ट कर रहे होंगे। जैसे हम व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं कि अगर हम बातचीत से कोई हल खोजना चाह रहे होंगे, लड़ाई झगड़े का अंत करना चाह रहे होंगे, कोई हल ही नहीं मिल रहा होगा क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। ठीक वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि भाग्य कहीं पे साथ ही नहीं दे रहा होगा। विशेषकर यहाँ से हम जो 9th हाउस होता है, वहां से हम लंबे ट्रेवल्स को भी देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, तो कुछ चीजें ही आपकी बन नहीं रही होगी। सपोज आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, भले ट्रेवल वीजा के लिए अप्लाई किया, आपका कैंसिल हो गया, आपको जाना ही नहीं मिला, आपकी टिकट कैंसिल हो गई, टिकट नहीं मिली। मीन्स बहुत मल्टीपल चीजें होती है रिलेटेड टू एक ही चीज, तो आपकी कोई भी चीज मटेरियलाइज नहीं हो रही होगी। ठीक जैसे स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं कोई यूनिवर्सिटी से कॉल ही नहीं आ रही है या आपका वीजा ही नहीं लग रहा है, जो पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनकी सब चीजें होने लगेगी। टिल मार्च अच्छी स्थितियां हैं, आपको प्रयास करने चाहिए। ठीक ऐसे ही ये भाग्य का भाव होने के साथ साथ धर्म का भी भाव है। तो वक्री शनि की जब दृष्टियां थी तो आपको धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं मिल रही होगी, मीन्स और भी आपको चीड़ से आने लगी होगी। तो अब यहाँ पर भी आपका माइंडसेट बदलेगा, आप धर्म में, ईश्वर में विश्वास रखने लगेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी आपकी। और यहीं से हम पिता के साथ आपके रिश्तों को भी देखते हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कड़वाहट अवश्य ही रही होगी, उनका सपोर्ट नहीं मिला होगा, उनके ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिले होंगे, जो अब मिलने चालू हो जाएंगे। वहीं पे शनि की जो सप्तम दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है। लग्न क्या है,
हम खुद हैं, सेल्फ। तो अगर लग्न पर ही वक्री दृष्टि पड़ रही है तो अच्छी चीजें तो कुछ नहीं हुई होगी, उल्टे सिंह राशि वाले सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर इस समय में कम हुआ होगा, निर्णय क्षमता कम हो गई होगी, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं हुआ होगा। इसी वजह से न समाज में, न घर परिवार में हमें, या ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी हमें मान सम्मान ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वक्री शनि ने ऐसी ही स्थितियां करी होगी। लेकिन अब समय बदला है, शनिदेव मार्गी हो गए हैं, तो यहाँ पर सारी स्थितियों में परिवर्तन आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। ऊहापोह की जो स्थिति होती है वो आपकी खत्म होगी। आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी अब थोड़ी सी उभर कर सामने आने वाली है। तो आप वर्क प्लेस पे भी अच्छा करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी आप कई बड़े निर्णय अब अच्छी तरह से ले पाएंगे। साथ ही जब वक्री शनि की दृष्टि लग्न पे ही होती है तो थोड़ा हम सैड भी फील करते हैं, या प्लस न्यूरो इश्यूज भी कुछ होते हैं, ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो इन 5-6 महीनों में आपने जरूर फेस करे होंगे। तो उन सब समस्याओं का, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उनका भी अब अंत आ गया है। मीन्स अब आप टुवर्ड्स, अगर कोई बीमारी हुई भी तो आप रिकवर हो जाएंगे और नॉर्मल या फिट फील करने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, जो सुख का भाव है, और सुख के ही भाव पर अगर वक्री दृष्टि थी तो क्या हुआ होगा, सुखों में कमी आई होगी। अगर आप कोई, इसी भाव से हम देखते हैं सुखों, भौतिक सुखों को तो देखते ही हैं, और भौतिक सुख हमारे किस चीजों से होते हैं, जमीन, मकान, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी गैजेट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, अब तो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जिनसे हमें लगता है कि हाँ भौतिक रूप से बहुत सुखी हैं। वो सारी चीजें, यहीं पे माता का भाव भी देखा जाता है। जब वक्री शनि की दृष्टि यहाँ पर रही होगी तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ होगा। विशेषकर जैसे होता है ना कि अगर मदर की हेल्थ खराब हुई तो हो सकता है कि उन्हें कुछ हार्ट से रिलेटेड इशू, बीपी, डायबिटीज जैसे इशू उनको अवश्य ही तंग कर रहे होंगे, और उसकी वजह से आप भी कुछ कहीं ना कहीं परेशान रहे होंगे। अब उनका स्वास्थ्य बेटरमेंट की तरफ जाएगा, मीन्स वो रिकवर करेंगी। वहीं पे अगर आपने जून से लेके अभी तक सपोज कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, फ्लैट खरीदना चाहा, आप बार बार देखने जा रहे हैं, लेकिन न तो आपको पसंद आ रहा, जो आपको पसंद आ रहा हो आपके बजट में नहीं होगा, इस तरह की स्थितियां रही होगी। आप कोई वाहन ही खरीदना चाहते हैं तो बहुत बार देखते हैं, फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, शोरूम पर भी जा रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, कहीं पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो रही है, या मल्टीपल कई कई चीजें होती है कि अवेलेबल ही नहीं है कोई गाड़ी, तो वो अब आप खरीद पाएंगे, ले पाएंगे। मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आप जरूर इजाफा करने वाले हैं, क्योंकि शनि भूमि के भी कारक हैं और लोहे के भी कारक हैं। तो आप जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो भी लोहा होता है, जो भी वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो भी सभी लोहे के ही होते हैं, या जमीन से संबंधित कोई ना कोई चीज आप अवश्य ही करने वाले हैं। मीन्स अगर इस समय में आप कुछ भी पहले से आपके प्लान थे, एग्जिस्टिंग आप चीजें देख रहे हैं, तो अब आपके मटेरियलाइज करने का ये समय आ गया है। और क्योंकि ये 4-5 महीने जितना ही समय है, तो इस समय को आपको अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए अभी जो समय है मार्च तक का बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही शनिदेव आगे, मतलब अप्रैल से ही जब राशि का परिवर्तन कर लेंगे 29 मार्च को ही, तो सिंह राशि वाले लोगों पर क्योंकि ढैया स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अगर दशा महादशा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि शनिदेव इतने अच्छे गोचर के प्रभाव आपको नहीं दे पाए मार्गी होते हुए भी। तो आपको क्या करना है, रेमेडीज करनी है। तो रेमेडीज में आपको सबसे अधिक शनि का बीज मंत्र का जाप करना है, शनि चालीसा पढ़ना है, रुद्राष्टक का पाठ करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, किसी भी गरीब या जरूरतमंद को चीजें डोनेट करनी है, और विशेषकर अगर काली वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपको ये उपाय, क्योंकि शनि जब आगे परिवर्तन करेंगे तब भी आपको करने ही होंगे। शनि का छायादान आप जरूर फरवरी या मार्च में अवश्य ही कर लें सिंह राशि वाले लोग, तो आगे जाके शनि की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
नमस्कार।